पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलने का एक ऐसा रास्ता है जहां पर अपने आप को आप मनवाते हैं और फिर पाकिस्तान टीम में आप कुछ जगह मिलती है। और 2016 में जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन हुआ तब से हम ये सिलसिला देख रहे हैं। और मौजूदा सीज़न की अगर हम बात करते हैं तो कई नौजवान बासलाहियत होनहार क्रिकेटर्स जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान सुपर लीग उनके लिए एक और बेहतरीन रास्ता है पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुंचने के लिए। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जिसने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, वनडे क्रिकेट भी खेला, T20 क्रिकेट भी खेला। और इसको जब बांग्लादेश के दौरे पर मुंतखब नहीं किया गया तो बड़े सवालात उठे। और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर को बहैसियत किले के मुहाफ़िज़ के ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विकेट कीपर हैं और मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी मीडिया में। हसीबुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हो? ठीक हो यार, आप तो इतने सीधे साधे हैं, बड़े शर्मीले भी हैं। लोग कहते हैं यार आप बड़े नोटी हैं। यार लोगों की तो अपने राय है, जब तक कोई बंदा आपसे मिला नहीं हो, आपके साथ उसने टाइम स्पेंड नहीं किया हो तो उनको पता नहीं चलता। तो हसीब, ये बताओ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेले हैं, इससे पहले भी खेले हैं पाकिस्तान सुपर लीग में ये, लेकिन कलंदर में आपको मौका मिला है, आपको वेरी फर्स्ट मैच से मौका मिला है और एक रोल आपका डिफ़ाइन हुआ है। तो इस PSL को और माजी में जो खेले हैं, क्या फ़र्क है? बिल्कुल, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा हमारे मैनेजमेंट का, समीन भाई का, शाहीन भाई का। मैं मोस्टली फ़खर भाई का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि बैक ऑफ द सीन जितने भी मैं प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ तो उसके साथ डिस्कशन भी होती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने ये एक चीज़ देखी है, क्योंकि जब से मैं पहले दिन आया हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई तो उसमें मुझे ये कहा गया कि आपको जो भी आता है क्रिकेट में, आप जो भी करते आ रहे हो डोमेस्टिक में, तो आपका रोल क्लियर है, अपना जो भी आपका माइंड सेट है, क्योंकि आप मिडल में खेल रहे हो हमारी टीम के लिए, तो जो भी आप पिछले खेलते हुए आ रहे हो तो वही खेले और मेरा माइंड क्लियर है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इन लोगों की। और यहाँ पे मेन चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत कूल है। अगर आप परफॉर्मेंस करो ना करो तो ये लोग एक जैसे ही रहते हैं। तो इस वजह से मैं लाहौर कलंदर को ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। अच्छा आसिफ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, इससे पहले भी आप PSL खेले हैं, एक मैच खेलते थे, 4 मैच बाहर बैठते थे, तो जब इस बार लाहौर कलंदर ने आपको लिया तो मैंने सुना कि जो आपके कैप्टन है शाहीन आफरीदी, उन्होंने कहा था कि यार हमें हसीब चाहिए विकेट कीपिंग में। तो आपको पहले दिन से क्लैरिटी थी कि पहले दिन से ही आप प्लेइंग 11 में होंगे? बिल्कुल, जब से मैं पहले प्रैक्टिस सेशन मैंने किए, शाहीन भाई ने मुझे मेरे माइंड क्लियर किया था कि आप खेल रहे हो और आप हमारे मेन प्लेयर हो, तो उससे ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और मेन चीज़ ये है कि आपका माइंड क्लियर होता है कि खुदा न ख्वास्ता एक आधा मैच इधर उधर हो जाए तो मैं स्टिल खेल रहा हूँ। तो इस चीज़ का मैं मतलब ज़्यादातर क्रेडिट शाहीन भाई को और लाहौर के मैनेजमेंट को देता हूँ। अच्छा, जो पहला मैच आप किंग्स बैन के अगेंस्ट खेले, आपने आके रन्स किए और मिडल में आके आपने बड़े इंपॉर्टेंट रन किए, दबाव था आपके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डिस्कस हो रहे थे कि यार जाऊंगा तो परफॉर्म करूंगा, बगैर परफॉर्म करे वापस नहीं आऊँगा? ब्रदर, पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया और अभी रिसेंटली अपने गांव में था तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से फील्डिंग करवाता था, वालिद साहब खुद बॉलिंग करवाते थे। बैक ऑफ द माइंड यही था कि PSL तो अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल है मेरा कि मैंने इस PSL में अपना जो नाम है वो बनाना है और कोशिश करूँगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि टीम फर्स्ट है। लाहौर कलंदर के लिए इंशाल्लाह इस साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा टीम एज अ टीम में मैचेस जिताऊँ और कोशिश करूँगा कि अपने टीम को चैम्पियन बनाऊँ। अच्छा हसीब, हमने देखा कि वाइट बॉल क्रिकेट में जितने भी विकेट कीपर हैं वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, आप भी टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब फ़खर नहीं दस्तयाब थे तो लोग बात कर रहे थे कि नईम के साथ आपको इनिंग का आगाज़ करना चाहिए, लेकिन कलंदर ने आपको उसी नंबर पर रखा जिस पर आप परफॉर्म कर रहे थे। तो आप तैयार थे ओपन करने के लिए क्योंकि आप ओपन कर चुके हैं, लेकिन अब आप जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं, अमूमन होता ये है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी नंबर पर खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में किसी नंबर पर खेलते हैं, ये 4 नंबर एक ऐसा नंबर है, चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, पाकिस्तान को इस नंबर पर एक अच्छा तेज़ खेलने वाला बैट्समैन चाहिए। तो आपको लगता है कि अब आप इसी नंबर पर खेलेंगे?
देखो, मैं टीम में जब भी आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्सिबल हूँ, ओपनर भी गया हूँ, नीचे भी गया हूँ। तो जहाँ पे मुझे अपनी टीम की ज़रूरत होगी, अगर टीम को एज़ ए ओपनर में चाहिए होगा तो मैं इंशाल्लाह एज़ ए ओपनर सर्व करूँगा। और अगर टीम को मिडल ऑर्डर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी प्रैक्टिस में भी, मैं ओल्ड बॉल से भी प्रैक्टिस करता हूँ, न्यू से भी करता हूँ, ताकि कल को अगर मुझे चांस मिले एज़ ए ओपनर तो मैं नए बॉल से भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो अच्छा हो जाएगा। और डेथ में मैं ख़ास तौर पे हमारे जो जितने भी कोचेज़ है, सदीक भाई है, रियाज़ भाई है, डियोन है, वो पुराने बॉल से रिवर्स का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कोशिश करूँगा कि दोनों के लिए प्रिपेयर हूँ। आप साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ थे, फिर वनडे टीम के साथ भी रहे, फिर आप पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट भी खेले। तो कंपटीशन बहुत है अभी। अभी मोहम्मद रिजवान सीनियर विकेट कीपर की हैसियत से टीम के साथ मौजूद हैं, और आपके विकेट कीपर 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी के फ़ातह कप्तान सरफराज एज ए टेस्ट कोच पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहे हैं। तो आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं फ्यूचर में, तीनों फॉर्मेट, या आपको लगता है कि नहीं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा? फ़िलहाल तो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, चाहे वाइट बॉल में हो या रेड बॉल में हो। पाकिस्तान को जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पास में भी मुझे चांसेस मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह ग्रैब नहीं कर सका हूँ। लेकिन ये है कि सैफ़ी भाई, अगर सैफ़ी भाई की आप बात करें, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं उसके साथ रहा हूँ, कैंप में भी रहा हूँ, तो उनके साथ डिस्कशन भी होती है, कीपिंग के बारे में भी होती है। तो वो लोग लेजेंड ऑफ द गेम है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि सैफ़ी भाई एज ए हेड कोच आए, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा है। तो हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उन लोगों के लिए अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपका टॉप ऑर्डर है, फ़खर जमान, नईम, नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक, और आप, ये जो लाहौर कलंदर का टॉप 4 बैट्समैन है, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अमूमन होता ही है कि लीग में आप गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ स्टार्ट करते हैं, एक दो खिलाड़ी आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी तो कहीं जा नहीं रहे हैं। तो ज़्यादा मज़ा किसके साथ बैटिंग करते हुए आता है, और डर किसके साथ लगता है कि यार कभी भी डांट पड़ जाएगी? जब से मैंने अंडर 16 से क्रिकेट स्टार्ट की, फ़खर भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। और फ़खर भाई को मैं जब उस टाइम मिला था तो मैंने उसको यही बोला था कि मैं मतलब मेरा एक ड्रीम है कि मैं आपके साथ खेल लूँ। तो वहाँ से लेके फिर अंडर 19, और उसके बाद फिर फ़र्स्ट टाइम जब मैंने फ़खर भाई के साथ मेरे डेब्यू मैच में मारखोर की तरफ से वहाँ पे एज ए ओपनर खेला, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। फिर फ़खर भाई के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी अभी आया हूँ, तो वो बताते भी रहते हैं, और उनके साथ जब खेलता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। तो फ़खर भाई का कौन सा शॉट है जो आपने बोला फ़खर भाई मैं भी यही शॉट मारूंगा, या आपका फेवरेट शॉट क्या है? देखिए, फ़खर भाई इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसका मिस हिट भी हो तो वो बाउंड्री के बाहर जाता है। अभी रिसेंटली हमने प्रैक्टिस सेशंस किए तो उसके साथ यही डिस्कशन हो रही थी कि पावर हिटिंग पे, क्योंकि मैं अभी नीचे खेल रहा हूँ तो पावर हिटिंग ज़रूरी है नीचे जाके। तो मैं उनके साथ पावर हिटिंग का प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो उनसे यही पूछ रहा था कि बैट स्पीड और आपके जो छक्के मिस टाइम भी हो रहे वो लग रहे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताए जो मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं। और जाते जाते हसीब, ये जाते जाते बताइएगा कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में आप क्या टारगेट लेकर आए हैं, क्या करना चाहते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में? टारगेट तो यही है कि अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जिताओ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ और अपनी टीम को, क्योंकि अगर मैं इधर अच्छा करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं फ्यूचर का भी सोचूंगा तो फिर प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा लाहौर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलाओ। बाकी अगर मैं परफॉर्म करूँगा और उन लोगों की नज़रों में मैं अच्छा होऊंगा तो इंशाल्लाह ये लोग मुझे खिला लेंगे। और अगर यहाँ पे मैं परफॉर्म करूँगा तो आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। बहुत शुक्रिया हसीब, थैंक यू वेरी मच। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान विकेट कीपर हसीबुल्ला की गुफ्तगू आपने सुनी और देखा आपने कि हसीबुल्ला क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह बात करते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 टूर्नामेंट अब 8 टीमों का हो गया है, और एक ऐसी टीम जो कि ऑक्शन के वक्त ऐसा लगा कि अब नहीं होगी, लेकिन फिर गौहर शाह ने सियालकोट की टीम को लिया और उसका नाम तब्दील किया, मुल्तान सुल्तान एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में है। और मेरे साथ एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल में स्पिन बॉलिंग में ये एक बेहतर इंतखाब हो सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि मेरे साथ जो नौजवान इस वक्त मौजूद है वो चौथी बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहा है, लेकिन अभी तक इसके 4 मैच नहीं हुए। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अकरम, पाकिस्तान के उभरते हुए बाएं हाथ के स्पिनर। फैसल, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं, पहले आपको चाइना मैन कहते थे, अब आपको लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कहते हैं, ये कहानी क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मुझे भी इसका इतना आइडिया नहीं कि चाइनामैन क्यों कहते थे पहले, तो अब ये है कि इसको चाइनामैन बोलना बंद कर दिया गया और इसको अब लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कहते हैं। तो फैसल, अभी जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये आपका चौथा सीज़न है और दूसरी टीम है आपकी मुल्तान के लिए, इससे पहले भी आप खेले हैं, लेकिन चौथे सीज़न में अभी तक 4 मैच नहीं हुए आपके, तो एक खिलाड़ी की भूख कितनी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि 4 साल से मैं टीम के साथ हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, तो ओबियसली बाहर बैठ बैठ के आपका दिल करता है खेलने का, परफॉर्मेंस दिखाने का, अपना जो आपके अंदर टैलेंट है वो दिखाने का। तो काफ़ी वेट कर रहा था इस अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन इस साल ये है कि मुल्तान सुल्तान जिस तरह बैक कर रही है, 3 मैच दिए मुझे बैक टू बैक, तो मेरे लिए खुशाइन बात है और मुझे खुशी है कि मैं अपना टैलेंट शो करवा रहा हूँ। अच्छा, इब्तिदा में जब ऑक्शन हुआ तो आपको कोयटा ग्लैडिएटर ने लिया था, और टूर्नामेंट जब स्टार्ट होने लगा तो आप ट्रेड हुए, अहमद दानियाल कोयटा में चले गए और आप अपने शहर की टीम मुल्तान में आ गए, क्योंकि आपका ताल्लुक़ औलियाओं की सरज़मीन मुल्तान से ही है। तो मुझे ये बताइएगा कि कोयटा में गए थे, वहाँ पर उस्मान तारिक भी थे, वहाँ पर अबरार भी थे, और हम यही सवाल कर रहे थे कि इन दोनों के दरमियान इसकी जगह कहाँ बनेगी? जी बिल्कुल, जब पहले मेरी सिलेक्शन हुई है कोयटा में, तो उस वक्त मैं भी यही सोच रहा था कि 4 साल हो गए हैं, मुझे लगता है 5वां साल भी यही होगा कि देखना पड़ेगा बाहर से बैठ के। लेकिन वहाँ पर भी मुझे गौर शाह ने पिक किया था, वो कोयटा के साथ थे वहाँ पर। तो उसके बाद जब उन्होंने मुल्तान की टीम सेलेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे बात की और मुझे बोला कि मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अपनी होम सिटी में वापस आ रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है आपका, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके बाद आपको पाकिस्तान क्रिकेट का एक प्रॉमिसिंग उभरता हुआ स्पिनर कहा जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक मौके नहीं मिलेंगे आप अपने आप को साबित कैसे करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि ये टूर्नामेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इब्तिदा में मोमिन कमर के साथ गई मुल्तान की टीम, लेकिन फिर बाद में आपको मौका मिला, तो अब आप इस जगह को छोड़ना तो नहीं चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं काफ़ी अर्से से इस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था, और बिल्कुल ये टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे करियर के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। तो बस यही है कि कोशिश करूँगा इस टूर्नामेंट से जो मेन चीज़ है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ, और जितना मैं कुछ सीख सकता हूँ PSL से सीखूँ। अच्छा फैसल, ज़रा सा मुल्तान की टीम के बारे में बताइए कि जो इस टीम में ओपनिंग स्टीव स्मिथ के साथ साहबजादा फरहान कर रहे हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर, प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए, और स्पिन बॉलिंग में आपके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस टीम को इस टूर्नामेंट में आप कहाँ देख रहे हैं, माजी की मुल्तान सुल्तान और इस मुल्तान सुल्तान में, अगर मैं आपसे पूछूं कंपैरिजन करें? जी बिल्कुल, आप अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है किसी ना किसी मैच में, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, तो हर किसी की इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी आ रही है और एज अ टीम भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से जैसे हमारे ओपनर्स हैं स्टीव स्मिथ और फरहान भाई, जिस तरह हमें स्टार्ट दे रहे हैं टूर्नामेंट में, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, और हमारी टीम का जो कम्बिनेशन बना हुआ है फ़िलहाल, वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो देख सकते हैं पहले 5 में से 4 मैचेस जीते हैं, तो इंशाल्लाह इसी मोमेंटम को आगे भी कैरी करेंगे। तो अगर फैसल आपसे मैं ये पूछूं कि इस टूर्नामेंट में उस्मान तारिक भी खेल रहे हैं, अबरार भी खेल रहे हैं, आपकी टीम में मोमिन कमर हैं, फिर अराफात मिन्हाज भी आपकी टीम में है, शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं, आपका मुकाबला किससे है? क्योंकि आपको हम फ्यूचर में कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में एक अहम मुकाम मिल सकता है। जी मेरे ख्याल से मेरा मुकाबला मेरे अपने साथ ही है। अगर मैं अपने साथ सिंसियर रहूँगा और अपनी परफॉर्मेंस को बिल्ड करने के लिए जितना मैं हो सकता है अपनी जो मेरी खामियाँ उसको दूर करने में जितनी जल्दी करूँगा तो मेरा फ़ायदा है। तो फ़िलहाल मेरा कंपटीशन अपने साथ है और इंशाल्लाह इसको अच्छा करूँगा। तो ये बताइए कि स्टीव स्मिथ इंटरनेशनल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम आपके साथ है, आपकी टीम में है, अंडर 19 खेले और एज ए स्पिनर ही उनका जो है वो स्टार्ट हुआ था। वो एक मुस्तनद बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे स्टीव स्मिथ हो गए, हमारे कैप्टन एस्टन टर्नर हो गए, और भी ऑजीज प्लेयर्स हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ड्रेसिंग रूम जिस तरह का माहौल उनका होता है, तो काफ़ी लर्निंग है मेरे लिए और कोशिश करूँगा आगे भी इनसे अच्छा सीखूँ।
अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने जिस तरह कहा कि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है मेरे फ्यूचर के हवाले से, तो आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं? तीनों फॉर्मेट, अमूमन जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं, आने वाले क्रिकेटर्स हैं, वो T20 क्रिकेट में उनका ज़्यादा दिलचस्पी है। आपके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी, मेरा तो यही प्लान है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं, और मैं अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर कर रहा हूं कि मैं जिस तरह की सिचुएशन हो उस तरह की बॉलिंग करूं, T20 हो या टेस्ट हो या वनडे हो। तो अच्छा, अगर मैं आपके तजुर्बे को लेकर बात करना चाहूँ, फैसल, तो पहले टूर्नामेंट 6 शहरों में था, अब टूर्नामेंट 2 शहरों तक महदूद हो गया है। तो टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में, जिस तरह हमने लाहौर में भी देखा, एक टाइम पर रन नहीं बन रहे थे, स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का रोल जो है वो बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली 2 ग्राउंड्स हैं, पिचेस ज़्यादा यूज़ होंगी, तो मेरे ख्याल से स्पिनर का रोल होगा आगे। बाकी ये है कि अगर स्पिनर्स का रोल भी होता है तो उसको अपना 100% करना पड़ता है, अपनी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी होगी। फैसल, अब जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में मारधार हो रही है, तो इकॉनमी जो है 7-8 T20 क्रिकेट में मैटर नहीं करती, लेकिन आप किस तरह तैयार कर रहे हैं अपने आप को इस मारधार की क्रिकेट के हवाले से, कि कैसे अपने आप को मैनेज करना है? आप के लिए इकॉनमी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए विकेटें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जी, मेरे हिसाब से मुझे अगर टीम में जब रोल दिया जाता है कि आपने टीम को विकेटें दे के लेनी है, मुझे एज अ विकेट टेकर कंसीडर किया जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ टीम को विकेट्स लेके दूँ। अगर मुझे 4 ओवर में 30 रन और 3 आउट करूँ तो मेरे लिए अच्छा स्पेल होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टीम को विकेट लेके दूँ, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये भी कोशिश करता हूँ कि रन रोकूँ। अच्छा फैसल, आपने जिस तरह कहा कि इब्तिदा में आपको चाइनामैन के नाम से बुलाया गया, कोई ना कोई फेवरेट तो होता है। फैसल अकरम का फेवरेट बॉलर कौन है? जी बिल्कुल, पहले जिसको मैं देखता था वो ब्रैड हॉक था, और जिस तरह उसने बॉलिंग किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वही मेरा फिर उस टाइम पर आइडियल था। लेकिन अब ये है कि मैं जो भी अच्छे रिस्ट स्पिनर्स हैं, जैसे राशिद खान हो गया, इंग्लैंड का आदिल रशीद हो गया, उसको देखता हूँ, तो जो भी मुझे अच्छा लगता है उसको देखने की कोशिश करता हूँ और उसकी अच्छी चीज़ पिक करता हूँ। अच्छा फैसल, नए लड़के तो आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन वो रुक नहीं पा रहे हैं। कोई इंजरी की वजह से बाहर हो जाता है, कोई परफॉर्मेंस में अदम तसलसल की वजह से ड्रॉप हो जाता है। आप पिछले चंद सालों में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहे हैं, PSL में आपको खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आप PSL का हिस्सा रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि आप वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, आप किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड क्या है? आपने अगर टीम में रहना है तो किन चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपकी फ़िटनेस अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। अगर आपने टीम के लिए लंबा खेलना है, ज़्यादा अर्से तक खेलना है, तो मेन चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और ये है कि अब मैं अपनी कोशिश करूँगा अब कंसिस्टेंट रहूँ, अपना 100% दूँ, बाकी रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में। फैसल, थैंक यू वेरी मच। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। पाकिस्तान के उभरते हुए स्पिनर फैसल अकरम की गुफ्तगू जनाब आपने सुनी, और उससे पहले हमने आपकी मुलाकात हसीबुल्ला से करवाई। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।